हैं प्रोग्राम आओ बात करें बुशरा इकबाल हुसैन के साथ। जी जनाब, तो मेरे साथ बातें करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी माहिर नफ्सियात। बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम करती हैं जिनको कहीं भी इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल हेल्थ में मदद की ज़रूरत होती है। मोहतरमा सोबिया ख़तीब साहिबा, और आज चूँकि हम ख़वातीन की वेलबींग के हवाले से बात कर रहे थे और मैं एक सवाल सोबिया से काफ़ी देर से होल्ड किए हुए हूँ, और वो ये है कि सोबिया, आखिर ये केयर करना या अपना ख्याल रखना, इसकी डेफिनेशन क्या है? और हम कहते हैं कि ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रखती, और मतलब ये एक ओवरऑल एक समझी जाती है बात, लेकिन ये ख्याल रखना होता क्या है? खाना वो खाती हैं, वो सोती भी हैं, ये अक्सर लोग यही कहते हैं, नहीं हमारे घर में तो सब चीज़ें ठीक हैं। थैंक यू सो मच मिस बुशरा। और डेफिनेटली हमेशा एफएम के थ्रू हम आपकी आवाज़ सुनते हुए बहुत से ऐसे टॉपिक जो हाईलाइटेड होते हैं हम सुनते भी हैं, और ये जो लोगों की समाज तक इन आवाज़ों को पहुंचाना है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देखती, हत्ता कि ब्रांडेड कपड़े पहने होते हैं, मेकअप फुल किया होता है, अगर हम इस लेवल पे ज़्यादातर लोगों का जैसे आप कह रही हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रही है, सब कुछ हो रहा है। केयर जो है ना, केयर बेसिकली जब देखें हेल्थ की डेफिनेशन की जाती है तो वो 5 पर्सपेक्टिव पे डेफिनेशन होती है कि आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल यानी जज्बाती सेहत, आपकी साइकोलॉजिकल नफ्सियाती सेहत, आपकी सोशल सेहत, आपके ताल्लुकात कैसे हैं, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल सेहत। मैं हमेशा बहुत से प्रोग्राम में पंजा तकनीक को कहती हूँ कि ये सेहत है, और सेहत अगर आपको लगता है कि आप इन 5 अवामिल को केयर कर रहे हैं, संभाले हुए हैं और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सेहतमंद हैं। ख्याल ना रख पाना, आप देखें हम फिजिकली तो टिप टॉप अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नफ्सियाती तौर पर हम 100 चीज़ों में उलझे हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं। माशरती तौर पर अगर हम देखें तो हम ताल्लुकात में या तो बहुत कमज़ोर होते हैं या फुली इन्वेस्टेड होते हैं। और अगर साइकोलॉजिकली जैसे वेलबींग की आप बात करिए, वेलबींग ये है कि अपनी ऐसी तंदुरुस्तगी जो 5 अवामिल को आपको बरकरार रखने में मदद कर रही है। आप ओरिएंट है, आप प्रेजेंट मोमेंट में कहाँ हैं आपको पता है। एक अप्रोच में मैं हमेशा जो जनरली लोगों से कहती हूँ, मैं कहती हूँ देखें आप एक लाइन लगाएं और एंड पे रखें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और प्रेजेंट मोमेंट में देखें कि आपकी जो जिगजैग लाइन जो माइंड की और दिल की धड़कन की भी जो चलती है ना, फ्यूचर को लेके चलती है या पास्ट के अवामिल जो गुजर चुके होते हैं उनके अंदर हैंग हो रही होती है। तो केयर प्रेजेंट मोमेंट्स के अंदर अगर एक पर्सन अपनी चीज़ों को समेट नहीं पा रहा, निभा नहीं पा रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, फोकस नहीं पा रहा, और सबसे बड़ी बात खुश नहीं हो पा रहा, मतलब मास्किंग कर रहे हैं। मास्किंग, हमने ना 10-10 मखोटे ओढ़े हुए हैं और हम प्रिटेंड कर रहे हैं। हम डेफिनेटली शेक्सपियर ने कहा है कि आप एक्टर्स हैं। एक्टर का कतई ये मतलब नहीं है कि आप हर टाइम अपनी परफॉर्मेंस के मूड में हों, आप हमेशा वो मास्क ओढ़े हों जो आप नहीं हैं। यूजुअली हम जब असेसमेंट भी करते हैं ना, और करते हुए मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे देखें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अपनी हदीस के थ्रू बहुत सी चीज़ों में हमें सेल्फ एक्चुअलाइज, खुद के साथ कनेक्ट होने का भी एक अवामिल सिखाया गया है कि आप अपने आप को जांचो, समझो, पोटेंशियल्स को हाईलाइट करो, लेकिन जो नहीं हो वो ना बनो। हमारा ज़ब से ज़्यादा जो अलमिया अभी चल रहा है केयर ना कर पाने का भी, हम ख़वातीन हम नहीं होती वो बनने की कोशिश में इतनी लग जाती हैं कि हम भूल जाती हैं कि असल हमारे अंदर क्या पोटेंशियल्स और असल चीज़ है क्या। अच्छा, जिसकी बेस पे खुश जज हो रहे होते हैं ना हर वक्त में, कोई ना कोई बिल्कुल। आपको जो है वो नाप तोल कर रहा होता है। अच्छा, ये जॉब पर जा रही हैं, घर कितना गंदा रखा हुआ है, बच्चों की तबीयत अच्छी नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल, अपने रिश्तों को निभा नहीं पा रही, तवज्जो नहीं दे पा रही, इज्जत नहीं दे पा रही, बहुत सी चीजें रिक्वायर्ड की जाती हैं, माशरा हमसे रिक्वायर्ड करता है जैसे मर्द हजरात से करता है, लेकिन खवातीन का रोल क्योंकि हमने ड्यूल रोल अपने सिर पे रख ली है, उनको निभाने के लिए हम तगोदो में भी चल गए। हमारे पास फ्यूल है 1800 सीसी का, 4000 की सीसी पे हम रिक्वायर्ड किए जा रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा वैसे मर्दों के लिए ये बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, क्योंकि गाड़ियां जो है ना वो तो यूं समझ आती हैं उनको, इसीलिए समझाया। मर्द हजरात को भी, औरतों को खुद भी समझना चाहिए कि आप प्राडो की स्पीड से 24 घंटे नहीं चल सकती। आपकी जो अपनी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है और जो आपकी अपनी केयर है उसको भी तरजीह दें। हमारे रोल हैं और निभाने चाहिए, हमारी जिम्मेदारियों के अंदर है। लेकिन जो आप कह रही है ना केयर को आप देखें कि क्या आपकी नींद प्रॉपर है, क्या आप खा पी प्रॉपर रही हैं, या ज्यादा खा रही हैं या बिल्कुल नहीं खा रही,
या आप चिड़चिड़ापन का बहुत ज्यादा शिकार हो रही हैं। ये टिक कर लीजिए, ये लिस्ट हाँ, बना लें और फिर इसको ये देखें, करें, ये इसको सेल्फ टिक स्क्रीनिंग के लेवल पर है। हम जब नफ्सियाती और ज़हनी तवाज़ुन की बात करते हैं या मसाइल की बात करते हैं, हम किसी डिसऑर्डर में नहीं जा रहे। ये मैं सब सामीन से एक बात कह रही हूँ, ये जितनी मैं बात कह रही हूँ ये मैं पागलपन के लेवल तक की बात नहीं कर रही। ये जनरली, हम कल किसी प्रोग्राम में बड़े अच्छे लफ्ज यूज किया गया कि हम पागलस्तान में रहना शुरू हो गए। मतलब उसने अपने लेवल पे कहा कि हर दूसरा बंदा, आप मेंटल हेल्थ की बात कर रही हैं तो यहाँ तो हर दूसरा बंदा मेंटल हेल्थ के लेवल पे इंतशार का शिकार है। और हम एक दूसरे को बड़ा आजकल जो है ना वो बहुत जल्दी स्टिग्मा दे भी देते हैं। स्टिग्मा हम लेबल करते हैं, लेबल कर देते हैं। और खवातीन, यार ये तो है जज्बाती, ये जो लफ्ज अदा कर दिया जाता है ना, और औरत इसको ले भी लेती है। हार्मोन चेंज का टाइम है इसलिए इतना मिजाज खराब है। और इसको ना तोप की तरह ले ली, वो गोली की तरह खातून रिसीव भी करती है और उसको प्रोसेस करती है और कहते हैं डा। वो जो कंडीशन होती है ना, बेसिकली देखिए दोनों लेवल पे जो प्ले हो रहा है ना, वो ऐसा प्ले हो रहा है कि हम ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा हो गए। हम अपने आप को, मैं जो पहले भी कह रही थी, हम कंपटीशन में लग गए हैं कि हमने हराना है अगले को, हम साथ लेके नहीं चलना चाह रहे। देखिए रेल की पटरी जो होती है ना वो साथ साथ चल रही होती है और एक ही तरफ जा रही होती है। अगर दोनों पटरियां अलग हो जाए तो मंजिल पे कोई नहीं पहुंच सकेगा। हम केयर तब कर सकते हैं जब हम साथी बन के चलें, चाहे बहन है, भाई है, हस्बैंड है, कोई भी रिश्ता है। हम कंपटीशन में आ जाते हैं, उससे इंतशार बहुत ज्यादा फैलता है। दूसरे लेवल पे हम तवज्जो नहीं देते एक दूसरे पे। साथी के साथ साथ तवज्जो और अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। हमारे घरों में एकदम से स्टिग्मेटाइज्ड कर दिया जाता है, तुम्हारे हर वक्त सिर में दर्द रहता है। यू नो, ये जो लाइन कह दी जाती है ना घर में, अगर वो शिकायत करती भी है तो वो क्या केयर करेगी, वो बताना ही छोड़ देती है। किसी भी रोल में है तो वो ज्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं करती कि यार मैं फिर बताऊंगी, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा और फिर मेरा घर अपना खराब होगा। मेरे पास 2 केसेस आए, उनके अंदर प्रोमिनेंट जो एक हाईलाइटेड औरत को मैंने कहा कि तुम्हारे साथ इतने लाइफ से पीसीओज के जो मसाइल होते हैं, अगर ये आपके अंदर काफ़ी टाइम से आपका इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल था या इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, तो आपने उसकी बेस पे साइकोसिस एक्चुअली शुरू हुआ था, जिसमें पागलपन की बातें करना या टोटली दौरे पड़ना शुरू हो जाना बच्चियों को हो जाता है उस लेवल पे। वो रिपोर्ट हुआ, साइकेट्रिस्ट ने चेक किया तो उसने कहा इसको साथ काउंसलिंग भी रिक्वायर्ड होगी, तो सोबिया के पास सेंड करते। मेरे पास तो मैंने जब हिस्ट्री लेने के बाद जब बातचीत करना शुरू की, मैंने कहा इतने प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड से जब आपको फील हो रहा था कि आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं, तो इस पे स्पेसिफिकली अगर मैं ये सारी इसकी तरफ ध्यान देना शुरू हो जाती या मैं इसकी तरफ, तो मेरे बच्चे की केयर ख़त्म हो जाती है। मेरा हस्बैंड ये माइट भी दूसरे औरतों की तरफ, यू नो, बहुत सी ऐसी अवामिल आते हैं, वहाँ पे फिर केयर का एलिमेंट बिल्कुल कम हो जाता है। फिर आप सिर्फ एक कंपटीशन में, सिर्फ एक रोबोटिक एक मशीन के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। और हमारी यूजुअली खवातीन एक रोबोट के तौर पर चलना शुरू हो चुकी हैं। वो अपनी केयर और अपनी वेलबींग और अपनी चीज़ों को, ठीक है हम कहते हैं कि बहुत सी जगह पे, अगर फर्ज किया बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं लेकिन जनरल कम्युनिटी के साथ देखा जाए तो बहुत सी जगह पे मसाइल चल रहे होते हैं, और सिर्फ इस वजह से कि यार ये इसका तो 24 घंटे रोना ही यही है, ये लफ्ज कह के उसकी केयर, वो फिर खुद को भी केयर नहीं देती। अच्छा, एक्सट्रीम लेवल पे एडमिट होती है। अच्छा, खवातीन के बारे में वैसे अमूमी तौर पर ये कहते हैं कि वो उनका EQ बेहतर होता है, जज्बाती तौर पर वो ज़्यादा बेहतर चीज़ों को समझ सकती हैं मर्दों के मुकाबले में, लेकिन वो अपनी जज्बाती कैफियत में कुछ ज़्यादा जज्बाती हो जाती हैं, शायद एक्सट्रीम पे चली जाती हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो हर चीज़ की ना, उनकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बचपन से लेकर रो धो कर वो चीज़ जल्दी से करवा लेने, जैसे होता है ना कि बच्चा रोता है उसकी ये बिल्डिंग शुरू हो जाती है। देखें, पेरेंटिंग स्टाइल्स में जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि घरों के अंदर ऑलरेडी उसने देखा है कि माँ ने कोई चीज़ नहीं हो रही, जब तक वो फटती नहीं है काम नहीं होता। बच्चियां मुझे लगता है कि बोलना भी ज्यादा चाहती है ना, क्योंकि वो बाहर नहीं जा रही, वो सड़क पे खेल नहीं रही, वो साइकिल नहीं चला रही। इस बारे में तो मैं बहुत ज्यादा बात कर रही होती हूँ कि बच्चों को फिर भी कहीं ना कहीं, हालांकि अब तो बच्चे भी उस तरह से एक्सपोजर उनका नहीं है रोड का, लेकिन बच्चियां जो है उनका तो और भी कम है। नेचर के साथ जो कनेक्शन है ना वो बिल्कुल कम हो चुका है। नेचर के साथ भी, और दूसरा सोशलाइज करना भी, कि आप सड़क पर जा रहे बच्चे, अगर ग्राउंड नहीं है तो एटलीस्ट वो थोड़ी सी क्रिकेट खेलेगा, आधा घंटा खेलेगा, लेकिन वो बाहर खेल लेगा, वो पतंग उड़ाने शायद छत पर चला जाएगा। बिल्कुल, बच्चियों का वो वाला एक्सपोजर भी जरा कम होता है, तो वो घर पर ज्यादा डर बहुत ज्यादा बैठ के है ना। हाँ। अब हमारे अंदर जो खौफ सबसे ज्यादा बैठ के है कि औरत बाहर जाएगी तो ये हो जाएगा,
यानी बच्ची जाएगी बिला वजह कोई नौकरी के बगैर या उसके हद तक कि हर लेवल पे आप अपने बच्चे को इतना शील्ड पहना दो कि वो जिस लेवल पे भी जाए। वो बड़ा अच्छा इश्तिहार भी आजकल आ रहा है वो बच्ची के क्रिकेटर वाला, हाँ, वो बड़ा अच्छा कि बेटी के लिए मैं बैट हाँ, मैं खरीदने बेटी आया के हूँ। लिए वो पहले एकदम से पूछता बेटे को साथ नहीं लाए। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हमने स्टिग्मेटाइज करके हमने लेबल कर दिया कि ये इसका है। ग्राउंड में सिर्फ लड़का जाता है, ग्राउंड में लड़की नहीं जाती। तो बहुत सी चीजें चेंज भी हो रही हैं, ऐसी कोई वो नहीं बिल्कुल है, ऐसा ही है। लेकिन वो मुट्ठी बराबर लार्जर लेवल पे चेंज होने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को जो हम कहते हैं ना कि हमारी जो 54% परसेंटेज भी तो देखें ना, हमारे पास इतनी बड़ी तादाद जो बेकार किए जा रहे हैं, उसको इमोशनल किए जा रहे हैं, उसको मजीद वो उस लेवल पे किए जा रहे हैं। औरत खुद जज्बाती तौर पर इसलिए भी हाईलाइटेड होती है कि उसको लगता है कि माइट भी इससे मुझे अटेंशन मिलेगी, इससे मुझे फोकस किया जाएगा, इससे माइट मेरा जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा। ट्रीटमेंट से मुराद कि मुझसे प्यार किया करना शुरू कर देंगे, केयर करना शुरू मुझे कर तवज्जो देंगे, मिल जाएगी, तवज्जो मिल जाएगी। सही। और उस लेवल पे भी वो जैसे एक मरीज मेरे पास आता है और कहते हैं कि मुझे ना 24 मेरी गैस ना सिर पे चली जाती है। खवातीन ज्यादातर आके अपनी जो एक्सप्लेन करती है, उन्हें नफ्सियाती मसाइल के जब एक्सप्लेन करना होता है तो उन्हें ये नहीं कहते कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, वो आते साथ अपने स्टोमक को पकड़ते हैं। और स्टोमक आपका दूसरा दिमाग होता है। बिल्कुल। तो ज्यादातर जज्बात की सेहत कनेक्टेड होती है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, सारी वो चीजें आपकी कनेक्टेड हैं और उसकी बेस पे आप फिर रिस्पॉन्ड। एक रिसर्च जिसमें कहा जाता है कि आप 80 to 85% दुनिया के जितने भी अवामिल और डिसीजन जो लेते हैं, फैसला जो करते हैं, वो आप अपने जज्बात पे करते हैं। हमारे किसी भी घरों के अंदर भी जज्बात को हमेशा नेगेटिव परसीव किया जाता है। और हमारे एकेडमिक्स में तो मैंने ये बात कभी सुनी समझी नहीं है। इमोशनल हेल्थ सबसे ज्यादा आपकी जिंदगियों के लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए, हम ईक्यू की अब जैसे जब से ईक्यू के लेवल पे बात होती है, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड किया जाता है। लेकिन क्योंकि इसकी तरफ तवज्जो और उसकी तरफ जूम इन नहीं किया जाता घरों के लेवल पे, नेगेटिव अवामिल में अगर कोई बंदा परेशान है तो इसका कतई मतलब नहीं है वो साइको हुए जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। लड़की या मर्द हजरात में से रिजॉल्व वो प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हैं, लेकिन वो जज्बात की तौर पर जब हाई लेवल पे मिलता है तो वो फिर उसी को कोपिंग स्किल्स बना लेते हैं। यानी वो कहते हैं कि हमारा जो काम निकलता है वो इन्हीं अवामिल पे निकलेगा। तो वो एक ट्रेंड बन जाता है, जैसे ये नेचर में आ चुका है। और बहुत से हम ट्रेंडिंग घरों के लेवल पे हम देखते हैं कि इमोशनल कर दिया, ये कर दिया, उस तरह से जज्बात में चले गए। और एक आपने जो बड़ा स्पेसिफिक कि वो अपने इमोशंस उसके मैनेज नहीं है। अपने इमोशन इसलिए भी मैनेज नहीं है कि उसने सिर्फ और सिर्फ इसको एज अ तलवार इस्तेमाल करना या कोपिंग मैकेनिज्म पे इस्तेमाल करना जांचा है, इसको स्ट्रेंथ के तौर पर नहीं लिया। अच्छा, इसी की ना से रिलेटेड एक और चीज़ जो मैंने प्रैक्टिस की, देखी बहुत सारी जगहों पर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए हम ख़वातीन को बहुत बार बार सब जगहों से कहा जाता है कि आप अपने आप को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करें, आप पैसे कमाने के लिए अपनी तालीम को, अपने हुनर को इस्तेमाल करें। सहल पसंदी का एक चीज़ भी होती है, क्योंकि फियर होता है, फियर ऑफ फेलियर शायद है, या ये कि नहीं मैं अपने कंफर्ट जोन में से नहीं निकलूँ। तो बहुत सारी ख़वातीन काम सामने मौजूद होता है लेकिन वो उसको ऑप्ट नहीं करती, वो हिसाब किताब करना नहीं चाहती, वो मतलब वो किसी ऐसी चीज़ में जाना ही नहीं चाहती जो उनकी शायद उनको लगता है कि उनकी डोमेन नहीं है। हाँ, देखिए ये डोमेन सेट करने वाले हम सब हैं। एरिया सेट करके हम लोग कहते हैं कि ये अकाउंट्स में नहीं जा सकती, उसमें मेडिकल की फील्ड है या इस तरह की फील्ड है जहाँ पे सिर्फ इन हाउस उसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या टीचर बन जाए। हाँ, टीचर बन जाए। ये वो सारी चीज़ें जो आपने बड़ा अच्छा, इंसानी नफ्सियात में यह है कि जब तक वो जुर्रत नहीं करता ना, वो सक्सेस नहीं पाता। और बहुत सी ख़वातीन हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप पे हैं, बिजनेस पे हैं, हमारी लीड पे लेवल पे भी आ चुकी हैं और बड़ा हाईली परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत कम चंक में हमारे पास मौजूद है। और इसकी असल वजह ये होती है कि जब हम कंफर्ट जोन में अपने न्यूरोट्रांसमीटर यानी दिमागी सेल्स को भी हमने ये मैसेज दे दिया कि मैं यहाँ खुश हूँ और मेरे लिए यही काबिल कबूल है, और उसके बाद निकल के किसी हार्डशिप की तरफ नहीं जाना, तो वो मसाइल के क्रिएट करता है। उसकी बेस पे हम जब लेटर ऑन हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ी दुनिया की जो मेन पावर्स है ना, कि आप इंडिपेंडेंट हो, कमा सकते हो। दूसरा ये कि पोटेंशियल्स आपको हाईलाइटेड और आपको पता है। अब ऑनलाइन बहुत सी औरतें हम देखते हैं ना कि ऑनलाइन बैठे हुए अपने पास मोबाइल भी है, तो मोबाइल के यूजेज को इस्तेमाल करते हुए वो इंडिपेंडेंटली अब अच्छा खासा अपनी लाइफ को, और जहाँ माश का मसला नहीं है ना, खुशहाली वहाँ आती है। और जहाँ माश का बहुत ज़्यादा मसाइल आना शुरू हो जाते हैं ना, तो औरत भी बीमार होती है और पूरा कुंबा बीमार होना शुरू हो जाता है। और डेफिनेटली हम देखें ये जितना अफराद सर का हमारा मसाइल बने हुए हैं,
ये हकीकत है। अच्छा, ये और मैं बार बार जो बात बताती होती हूँ अपने सुनने वालों को कि ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में है। पूरी इस दुनिया वक्त में। महंगाई और जो जिसे आपने कहा मुआश का जो मसला है, ये इस वक्त पूरी दुनिया में है। बिल्कुल। और हम तो बल्कि फैमिली सिस्टम में रहते हैं, हमारे यहाँ तो मर्दों के ऊपर उसका बर्डन शायद ज्यादा भी आता है, क्योंकि एक कमाने वाला है और कई लोग उसके साथ खाने वाले हैं। बाहर मुल्कों में मैंने देखा कि खवातीन जो है वो अपने लिए खुद कर रही होती है। हर कोई जो है वो 18 के बाद अपना जिम्मेदार खुद है। अच्छा, इसी पे मैंने चूंकि थोड़ी देर पहले भी ये कहा था कि ये पूछूंगी मैं आपसे, बाहर मुल्कों में हमने देखा कि 80 ईयर ओल्ड 90 ईयर ओल्ड उनकी हेल्थ बहुत बेहतर होती है। हमारे यहाँ लोग बैठ जाते हैं ओवरऑल, और खवातीन खास तौर पर मुझे लगता है कि 40s के बाद तो वो उनको लगता है वो है ही नहीं, बस अब वो खत्म हो गई हैं और वो तैयारी शुरू कर दें अब बस खात्मे की। अच्छा, एक जो माशरे पूरे का व्यू होता है ना, वो आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा, हमारा ट्रेंड में ये है कि 30-40 के बाद ना उसे बेकार कर दिया जाता है। बेकार करने से मुराद के उस तरह से उसको तवज्जो या उस तरह से वो खुद भी नहीं दे पा रही। वो कहती है यार मैं बूढ़ी हो रही हूँ। ये जो लाइन्स है ना, अब मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे अंदर वो स्पार्क नहीं रहा, या वो मैं काम नहीं कर सकती। देखिए, अब हमारे यहाँ एड्स भी देखते हैं कि पोटेंशियल जितनी भी हम कैल्शियम की मुहिम देखते हैं, हम मैग्नीशियम की मुहिम देखते हैं, कितने भी हेल्थ के लेवल पे जब भी बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा जो बीमारियां ख़वातीन के अंदर पाई जाना शुरू हो जा रही हैं डायग्नोस्टिक तौर पर, वो क्योंकि ज़्यादा जैसे मदर एंड चाइल्ड केयर हेल्थ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे डायग्नोज्ड हो जाती है, हत्ता कि मेल के अंदर भी वही चीज़ चल रही है। हेल्थ वाइज औरत के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी रिप्रोडक्टिव एज, जैसे हमने कहा ना कि 10 से 20 तक के उसके एडोलेसेंट टाइम पीरियड उसकी सारी एज चल रही है, उसका हिज का टाइम पीरियड चल रहा है सब। 20 से ऑनवर्ड जो उसका 40 साल का हाई रिप्रोडक्टिव एज है, उस टाइम पीरियड के उसने बच्चा भी पैदा करना है, बच्चों को केयर भी करनी है, उसके बाद अपनी अपनी हेल्थ की भी केयर करनी है। लेकिन क्योंकि अगर वो प्रॉपरली अपना ट्रीटमेंट उस लेवल पे नहीं लेके जाती, वो वैसे ही कमज़ोर फील करती है। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ हमारे माशरे के कुछ ऐसे अवामिल भी हैं जिसमें फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मैं कहूँगी कि औरत को वैसे भी ना ये कह के कि तुम कमज़ोर हो, तुम नहीं कर सकोगी, मैं ये कर देता हूँ या कर देती हूँ, इस तरह से करके ना बहुत ज़्यादा चीज़ों में जैसे हैवी घरों के अंदर जब भी शिफ्टिंग का कुछ होता है, जो मेन पावर्स को है ना उनको इंडोर्स कर दिया, नहीं तुम नहीं करना, मैं कर लूँगा। इस लेवल पे मैं ये नहीं कहती ये फैसिलिटेशन होती है, लेकिन बहुत से लेवल पे दोनों जब कहते हैं कि दोनों ने बराबरी तौर पर काम करना है तो हर लेवल पे उसको उस तरह से काम करना भी चाहिए और लेके चलना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में यहाँ पे हेल्थ वाइज खातून आजकल आपको पता है मेनोपॉजल टाइम पीरियड जिसको कहते हैं वो 30-35 में भी शुरू हो गया, क्योंकि खवातीन ने अपनी सेडेटरी इतनी ज़्यादा हर चीज़ में, हमारे पास 3000 में हमें माई मिल जाती है, वो काम कर रही होती है, सारा वो काम करके जाती है, उसके अलावा खाने पीने के लिए भी हमारा अलग शोफर हो जाता है। मतलब किसी लेवल पर अगर फ़र्ज़ के देखें, ये नहीं कहती कि सब फैमिलीज़ में ऐसा होता है, वो खुद भी अगर काम कर रही है तो वो पूरा दिन भी खड़ी अगर रही है तब भी उसका हेल्थ का मसाइल शुरू हो सकते हैं। तो पूरे दिन की जो अलाइनमेंट होती है उसमें आपकी 6 घंटे की नींद है, आधे घंटे का नैप है, उसमें आपकी प्रॉपर खाने में पीने की जो नरिशमेंट, उसमें फुल आपकी मील्स जो हैं खाना पीना, अगर नहीं है तो आप हेल्थ वाइज तो कमज़ोर ही होंगे ना। अब स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि आपकी खवातीन के अंदर कैल्शियम की कमी ज़्यादा आ रही है, आपकी विटामिन डी की कमी, बहुत बड़ा इशू चल रहा है। सिर्फ बेसिक वाइटल्स की भी ना कमी हमारे यहाँ इसलिए भी ज़्यादा आ रही है कि हमने बहुत सी चीज़ों को ओवर प्रोटेक्टिव कर दिया है, हम उस खुराक की तरफ भी नहीं जा रहे, हम उस जो लाइफस्टाइल होता है ना, हमारी खवातीन अब ज़्यादा धूप में बाहर भी नहीं निकलती ना, हाँ धूप में बाहर रंग काला हो जाएगा, स्किन टोन। अब बहुत सी ऐसे लाइफस्टाइल जो चेंजेस होते हैं ना, हम जिसे कहते हैं कि लाइफस्टाइल के अंदर जो चेंजेस बिल्कुल गुप कर दिया अपने आप को, उससे भी बीमारी फैलती है। आपकी जोड़ कमज़ोर होते हैं, आपके दिमागी कैफियत इतनी ज़्यादा मतलब उसका झुकाव ये कि आप प्रोडक्टिव नहीं रहते। तो ओपन अप फॉर योर लाइफ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो आपका हेल्थ। वो 80s तक भी उनको एक्सरसाइज का पता है, पूरे दिन पूरे हफ्ते में अगर फ़र्ज़ किया आप आधा घंटा अपनी सिंपल पाँव के नीचे रिफ्लेक्सेस लगे हुए हैं ना, आप अगर एक वॉक के लिए निकाल देते हैं तो आपकी जो बीमारी, आपका बीपी जो है, आपका डायबिटीज़ जो है, वो सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ 30s में अभी भी बीपी की मशीन पास लेके बैठे होंगे, शुगर का पूरा ऑपरेटर सब। ये देखिए फैसिलिटेशन है, जितनी एडवांसमेंट हुई है
वो फैसिलिटेट करने के साथ साथ हमें कमजोर भी बनाई जा रही है, हम डिपेंडेंट हुए जा रहे हैं, साइकोलॉजिकली हम ट्रैप्ड हुए जा रहे हैं, और ट्रैप्ड जब होते हैं तो हम फिर मर्ज के अंदर आते हैं। अच्छा, हेल्दी नहीं मर्ज होते। के अंदर आने पर जो है वो मुझे याद आया कि आज मैंने ये पिंक दुपट्टा भी खास तौर पर इसलिए पहना था कि ये मंथ चल रहा है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, और हमारे यहाँ जो है वो 40,000 के करीब सालाना अमवात हैं जो कि इसलिए हो रही हैं कि छाती का कैंसर जो है उसके हवाले से हम बात भी नहीं करते। वो उस स्टेज पर जाके डायग्नोज होता है जब वो रिवर्सिबल नहीं होता, हालांकि ट्रीटमेंट इसका हो सकता है। बिल्कुल। स्टिग्मा अटैच्ड है, पता नहीं हम इस पे क्यों बात नहीं करते। हम इसको हेल्थ नहीं लेते। हम बेसिकली देखें, जो आपका जू है ना खवातीन और मर्द के, स्पेसिफिकली जो पार्ट्स होते हैं उसमें जिनसियत डाल देते हैं हर चीज़ पे। हेल्थ ये आपका वो पार्ट है, और स्पेसिफिकली कैंसर को सुनते साथ ही ऐसे हवाइयाँ उड़ती हैं खानदानों के अंदर, इतनी ज़्यादा एक इंतशार फैलता है। और दूसरा देखें, सबसे ज़्यादा जो सब कैफियत होती है ना, आप टोटली कोलैप्स कर जाते हैं सुनते ही जब कैंसर का, तो आप समझते बस बंदा गया। हाँ, खौफ से आपका आधा बंदा तो वही हो हत्ता कि ब्रेस्ट कैंसर प्रेविलेंट जो हर पूरी दुनिया में देखा जाए, हर 8 में से एक खातून जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे ये ब्रेस्ट कैंसर उसे हो सकता है, ये चांसेस है, रिस्क है। इसी तरह से मर्द हजरात में आप देखें 10 हर 1000 में से एक मर्द को भी हो सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर एक हकीकत है, ये हो सकता है, एज के किसी भी टाइम पीरियड में हो सकता है। उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, आपकी विरासत में आप ले सकते हैं, आप ऑलरेडी कोई आपके लाइफस्टाइल्स ऐसे हैं, इवन आप ओबीस हैं या बिल्कुल अंडर वेट हैं, उस लेवल पे भी आपकी ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे इलाज मुआवजे की तरफ हमारा उस तरह से रुख हम छुपाते हैं इसको। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये ब्रेस्ट कैंसर का हमें होल्ड करने का कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना, दुपट्टा रख के बाहर जाना, दूध वाला आया है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हम डॉक्टर के पास भी नहीं लेके इसको डिस्कशन। अब इनिशियली तो मुझे लगता है कि अगर किसी खातून को कोई तब्दीली लग रही होती है तो वो खुद अपने आप से भी हाइड करती है, छुपाते, इग्नोर कर रही होती हाँ, है। वो शर्म के मारे वो इस चीज को इतना ज्यादा, इसको सबसे ज्यादा शर्म के साथ कनेक्ट कर दिया गया है ना, कि ये पता नहीं मैं ऐसे बोलूंगी तो क्या होगा, किस तरह की फीलिंग आएंगी, बताना भी चाहिए या नहीं बताना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी आपकी बीमारी है, पहले तो उसको बीमारी के हेल्थ के एस्पेक्ट पे लें। हेल्थ तभी एडॉप्ट होती है जब एक्सेप्ट करते हैं आप अपने आप को। आप अपनी छाती को एक्सेप्ट करें कि ये आपका पार्ट है, और इस पार्ट में अगर कोई चेंजेस आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपने नॉलेज से या किसी ऐसे पर्सन से डिस्कस करना है जो आपको इस पे कोई राह दिखा सके। सबसे ज्यादा लोग ट्यूमर के साथ एंड स्टेज पे जाते हैं, और फिर जब आपका रिमूवल होता है तो देखें कितनी स्टेजेस आती हैं उस बिल्कुल, उसके साथ फिर आपको दोबारा से। अच्छा, मुझे लगता है कि कैंसर किसी भी नौयत का हो, उसके साथ हमें नफ्सियाती मदद लेनी चाहिए। यस, साइको एनकोलॉजी जो है ना पूरी दुनिया में एक डेवलप्ड फील्ड है। हमारे यहाँ भी आगा खान में और शौकत खानम के अंदर काफ़ी चीज़ें, और मैंने क्योंकि जब आगा खान के साथ हमने काम किया तो बड़ा हमने साइको एनकोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया, क्योंकि वो उसके साथ आपका डिप्रेशन शुरू हो जाता है, उसके साथ एंजाइटी आपकी शुरू हो जाती है, उसके साथ साइको सोशल फैक्टर्स जो घरों के अंदर पूरे फैमिली को जो काउंसलिंग चाहिए होती है, फैमिली को जो एक पूरे एक कंडीशन से बचाना होता है, वो सारी चीज़ें इसमें फिर शामिल होती हैं। सबसे ज़्यादा कैंसर के हवाले से अगर फ़र्ज़ किया किसी को डायग्नोज किसी की फैमिली में हो जाता है तो लोग एकदम से समझते हैं कि बस सब लुट गया। वो जो एक होती है ना खौफनाक बना दिया जाता है। अब तो एंड ही है, ये बीमारी है, इसको क्योर अगर थर्ड स्टेज नहीं होती तो ये क्योरेबल है, आप इससे बिल्कुल क्योर होके बच सकते हैं। लेकिन क्योंकि इलाज मुआवजे के लिए अगर आप शर्माते रहेंगे, छुपाते रहेंगे, अगर आप मंथली, जैसे हम हमेशा सेल्फ असेसमेंट पे या सेल्फ स्क्रीनिंग पे कहते हैं कि आप नहाते हुए या लेटे हूँ तो अपनी फुल ब्रेस्ट स्क्रीनिंग अगर अपने हाथ लगा के आप सिर्फ इतना चेकअप कर, 2 मिनट भी नहीं लगते, 4 मिनट लगते हैं, आप अपने पूरे पार्ट्स को अगर वो कर रहे हैं। मैं कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ या ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट मैंने ये केसेस देखे हैं, उसकी बेस पे ये बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर सिर्फ सेल्फ स्क्रीनिंग का और आप अपनी अलामात को बेहतर तरीके से पहचान जाएं, कोई चेंज ऐसा प्रोमिनेंट आपको नजर आ रहा हो, कोई ऐसा जैसे हम 4 अवामिल कहते हैं, और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप चले जाएं, आप उनको दिखा दीजिए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के अंदर लास्ट स्टेज पे प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग के अंदर मैं जब समझाती हूँ, मैं कहती हूँ कि पोस्ट नेटल डिप्रेशन जब शुरू होता है आपका या प्री मैरिटल एंड स्टेज तक उन्हें साइकोसिस के मसाइल, अपने बच्चे को उठा के एंड पे मार दिया जाता है। एक खातून अगर मार देती है तो आप देखें वो कितनी एक्सट्रीम की मेंटल हेल्थ पे पहुंच चुकी है, बिल्कुल डिसऑर्डर के लेवल पे। तो उस लेवल पे ना अपने आप को जाने दें, अपनी सेल्फ स्क्रीनिंग जो है बहुत जरूरी है। आप अपना ब्रेस्ट अपने आप को तो टच कर सकते हैं ना,
अपना पार्ट लें इसको, और इसको मंथली बेसिस पे स्क्रीन करें। अगर आपको कहीं मसला आता है तो वो फिर प्रोसीजर्स हैं, फिर सब जगह पे सर्विसेज महंगी हैं, प्रिवेंशन लेवल पे जाएं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपने आपको महफूज करना है ना, तो सबसे पहले उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, परहेज इलाज से बेहतर है। परहेज excellent। इलाज से बेहतर है। बहुत शुक्रिया सोबिया, आप हमारे साथ रही और जज़ाकल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, और मुझे यकीन है मेरे सुनने वाले जो हैं उन्होंने भी इस सारी गुफ्तगू को, इस एकेडमिक गुफ्तगू को समझा होगा। हमारी कोशिश होती है कि जब भी कोई बात करें आपके साथ तो उससे आप कुछ ना कुछ सीखें, और वो कहीं ना कहीं हमारी जो ओवरऑल समाज की सेहत है, समाजी सेहत मैं कहूँगी, हाँ। उसके लिए वो बड़ा बेहतर हो। उसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप और मैं कंट्रीब्यूट कर रहे हों, हम इस पैगाम को आगे पहुंचा रहे हों, और मस्बत तरीके से ज़िंदगी को जीने के लिए अपने मसाइल को समझते हुए हल की तरफ तवज्जो जो है ना वो रखनी है, सोल्यूशन पे, हल पे। तो बस यही कोशिश है। आओ बात करें कि इस प्लेटफॉर्म पर सोबिया से इजाज़त लेंगे। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन इन किया था इस वक्त सोशल मीडिया पर, उनसे भी इजाज़त लेंगे। अभी मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ, ठीक है? और जो लोग रेडियो पर मेरे साथ हैं वो भी रखें मेरे साथ, क्योंकि मैं और वो तो 3 बजे तक साथ साथ हैं।